सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन। नॉर्सेट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इम्यूनाइजेशन देखते हैं। इम्यूनाइजेशन क्या है? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस टू डेवलप इम्यूनिटी इन ह्यूमन होस्ट बाय द इम्यूनाइजिंग एजेंट। ये क्या है? एक प्रोसेस है टू डेवलप इम्यूनिटी ह्यूमन होस्ट में या भी किसी भी होस्ट पे। हमें कोई इम्यूनिटी डेवलप करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? इम्यूनाइजेशन। और किसके थ्रू इसको इम्यूनाइज करते हैं? इम्यूनाइजिंग एजेंट लाइक वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीसीरा इज कॉल्ड द इम्यूनाइजेशन। ओके, तो क्या हुआ इसका प्रोसेस? द प्रोसेस इज टू डेवलप immunity in human host by immunizing agent like vaccine, immunoglobulins और एंटीसेरा is called the immunization। तो वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, एंटीसीरा के थ्रू हम अगर ह्यूमन होस्ट में इम्यूनिटी डेवलप करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इम्यूनाइजेशन। ठीक। देन नेक्स्ट आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ ए होस्ट टू ए स्पेसिफिक एजेंट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। रेसिस्टेंस ऑफ होस्ट, किसी भी होस्ट का किसी भी स्पेसिफिक एजेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस क्या कहलाता है? इम्यूनिटी। ठीक, ये क्या कहलाता है? इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड सेकंड है पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक। देन अब इसके नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या है। टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन में पहला है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन या फिर एक्टिव इम्यूनिटी। इसको दोनों को पढ़ते हैं। क्या है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज एक्वायर्ड एक्टिवेटिंग इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। एक्टिव इम्यूनाइजेशन हम कैसे एक्वायर करते हैं? एक्टिवेटिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करके, वो क्या कहलाता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके। देन ये क्या है? सेकंड पॉइंट, बॉडी डेवलप्स रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिसीज। बॉडी हमारी जो क्या होती है? रेसिस्टेंट डेवलप करती है कोई भी डिसीज के अगेंस्ट भी by producing the antibodies following the exposure to the antigen। हम इस रेसिस्टेंट कैसे डेवलप करेगी? एंटीबॉडीज के थ्रू। और एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनेंगे? जो हमारे भी कोई भी फॉलोइंग एंटीजन होगा। एक्सपोजर, जिसके एक्सपोजर में हम, जिस भी एंटीजन के एक्सपोजर में हम आए हैं, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारा क्या एंटीबॉडीज डेवलप होगा। ठीक, इस एंटीबॉडीज डेवलप होगा और वे एंटीबॉडीज हमारा रेसिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ठीक, अगेंस्ट डिसीज के। एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन तो हो गया, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू एक्टिव इम्यूनाइजेशन। जब भी हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, उससे जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है वो क्या कहलाती है? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। ओके। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन के टू टाइप्स हैं। वो टाइप्स क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। ओके, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन भी पढ़ते हैं। क्या है? तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन का पहला टाइप क्या है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। नेचुरल एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व्स एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है इन द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई बोथ क्लिनिकल एंड सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसमें क्या मिल रही है कि जो हमारा क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस के थ्रू हमारे बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं या एंटीबॉडीज हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक, इसमें नेचुरली तरीके से हमें कभी भी कोल्ड कफ या कोई भी इन्फेक्शन हो गया, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो वो हमारी बॉडी को एक नेचुरल तरीके से होती है ना। हम कोई आर्टिफिशियल इन्फेक्शन थोड़ी ना क्रिएट कर रहे हैं अपनी बॉडी में। वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिवली इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद ही बनती हैं। ठीक है, तो ये इस तरह की इम्यूनिटी क्या कहलाती है? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। या फिर इस तरह के इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं? नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनाइजेशन। ठीक। देन हमारा सेकेंड टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसे करते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियली एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स और टॉक्सिन्स। इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनाइजेशन किसके थ्रू एक्टिवेट होता है? हम आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं वैक्सीन्स एंड टॉक्सॉइड। ठीक, हम जब वैक्सीन्स या टॉक्सॉइड, कोई भी वैक्सीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के या फिर एंटीजेंस के। उस प्रोटीन्स को या टॉक्सॉइड को जब हम बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं आर्टिफिशियली,
वो नेचुरल तरीके से तो हो नहीं रहा, हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं किसी पर्सन पे, उसके अगेंस्ट भी हमारे जो इम्यून सिस्टम है एंटीबॉडीज क्रिएट करती हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो अभी तक हमने एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में पढ़ा या एक्टिव इम्यूनाइजेशन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी या पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है? पैसिव इम्यूनाइजेशन और इम्यूनिटी इज प्रोड्यूस्ड विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो पैसिव इम्यूनिटी कब कैसे प्रोड्यूस होती है? विदाउट चैलेंजिंग द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। मतलब ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को कोई भी चैलेंज नहीं करती है, और ये आर्टिफिशियली या फिर इसका अदर सोर्स होता है जो इम्यूनिटी इसको डेवलप करता है। लाइक या तो हम बाहर से इसको इम्यूनिटी दे देंगे, या तो फिर हमें नेचुरल तरीके से मिल जाएगी इम्यूनिटी, ठीक है। बट हमारा इसमें जो इम्यून सिस्टम होगा वो चैलेंज नहीं होगा या वो एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक। इसके टाइप्स क्या है? नेचुरल, पैसिव इम्यूनिटी। इसके कुछ दो टाइप्स हैं, जैसे कि वो एक्टिव इम्यूनिटी में 2 टाइप्स थे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, उसी तरह इसमें भी है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, 2 टाइप्स के हैं। तो पहला है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन। तो ये क्या होता है? इट इज अचीव्ड थ्रू नेचुरल मेथड लाइक ब्रेस्ट फीडिंग। लाइक हम इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कैसे हमें अचीव कर सकते हैं? ये नेचुरल मेथड के थ्रू अचीव करते हैं, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग। जब एक मदर अपनी बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो उसको मदर से बहुत सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं, जो कि एक नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। उसमें बेबी का जो क्या कहते हैं कि इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। उसको आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज मिल जाती है, वो भी मदर के थ्रू। इसको नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के अंडर रखा गया है। देन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी या इम्यूनाइजेशन क्या कहते हैं? इट इज अचीव्ड थ्रू आर्टिफिशियल मेथड। ये आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू अचीव होता है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम और गामा ग्लोबुलिन। इसमें क्या करते हैं? ये आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू अचीव करते हैं। और इसमें क्या करते हैं, कैसे अचीव करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सीरम और गामा ग्लोबुलिन। या तो हम जब या तो किसी भी इस पे सीरम या गामा ग्लोबुलिन एडमिनिस्टर करेंगे फ्रॉम अ पर्सन हु इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। जो ये सीरम और गामा ग्लोबुलिन होंगे वो कहाँ से हम अचीव करेंगे? ए पर्सन हु इज ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। एक जो पर्सन होगा ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड होगा उस पर्टिकुलर डिसीज से। जो भी पर्टिकुलर डिसीज का हम इम्यूनाइज कर रहे हैं, उस डिसीज के अगेंस्ट अगर कोई भी पर्सन ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड है तो उसका सीरम या फिर जो उसका गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं वो अचीव करके एडमिनिस्टर करते हैं अगर उस पर्सन पे, तो उसको क्या आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं या फिर इम्यूनाइजेशन कहते हैं, ठीक। अभी तक हमने एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी पढ़ लिया। अब इसमें तीसरे टाइप का एक इम्यूनिटी है, हार्ड इम्यूनिटी। हार्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं देखते हैं। इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ ए पॉपुलेशन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिकम इम्यून, which reduce the spread of disease and help protect even those who are not immune। इसमें क्या होता है? एक पॉपुलेशन होता है जो कि प्रोटेक्ट होता है फ्रॉम इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा। व्हेन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिकम इम्यून, किस वजह से इम्यून हो सकता है? जस्ट क्योंकि वहां पर जो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन है वो क्या होते हैं? इम्यून होते हैं उस पर्टिकुलर डिसीज से। या तो उसको प्रीवियसली कोई इन्फेक्शन हुआ होगा या तो फिर उस वैक्सीनेशन के उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वैक्सीनेट होंगे, ठीक। तो जिसकी वजह से क्या होगा? उन पर्सन्स पे क्या एक तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है उस पर्टिकुलर डिजीज से, ठीक है। तो जो बचे हुए पर्सन है, लाइक अगर वहां पर 10 पर्सन है जो जिसमें से 8 पर्सन है वो इम्यून है, ठीक, और बचे हुए 2 पर्सन है जो कि नॉन इम्यून है। तो इसमें क्या होता है? जो 2 पर्सन है वो उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। वो एक तरह से इम्यून होते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि जो उनके सराउंडिंग पॉपुलेशन है वो क्या है? इम्यून है उस पर्टिकुलर डिजीज से। तो एक तरह का जो स्प्रेड साइकिल है या चेन है वो बिल्डअप नहीं हो पाती है और वो एक तरह से इम्यून हो जाते हैं और उनके पास एक वो डिजीज स्प्रेड नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि किस किस डिजीजेस में ये हमारे हर्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। लाइक मीजल्स है, मीजल्स, पोलियो, रुबेला, डिप्थेरिया एंड कोविड-19। ये डिजीजेस हैं या और भी कुछ डिजीजेज है, इन्फेक्शन है
जिसमें हमारी हार्ड इम्यूनिटी वर्क करती है। कुछ ऐसी डिजीज है या इन्फेक्शन है जिसमें हार्ड इम्यूनिटी वर्क नहीं करती है, वो कौन कौन से हैं? जैसे टेटनस, रेबीज, स्नेक बाइट और एंथ्रैक्स है। इसके अलावा भी कुछ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, वो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब हम इम्यूनाइजेशन में कुछ की वर्ड्स पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो उस वर्ड्स का मीन्स क्या है। लाइक फुल इम्यूनाइजेशन। फुल इम्यूनाइजेशन का मीन्स क्या होता है? बेनिफिशियरी चाइल्ड है जिसकी एज है 12 to 23 मंथ्स, ठीक है, वो 3 डोजेस ऑफ डीपीटी ले रहा हो, ओपीवी की हर एक डोज लिया हो, 1 डोज बीसीजी की लिया हो और मीजल्स की हर एक डोज लिया हो। ठीक, और प्लस जो उसकी मदर है 2 डोज और 1 बूस्टर डोज ऑफ टिटनेस टॉक्साइड, या तो दोनों डोज टिटनेस की लिया हो, या तो फिर उसकी पहले से कोई वो इम्यूनाइज्ड है, टिटनेस इंजेक्शन उसको लगा हुआ है, तो एक बूस्टर डोज लगा हो टिटनेस टॉक्साइड का ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। ठीक, उसकी प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो अगर ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वो दोनों चाइल्ड और मदर किस कैटेगरीज में आते हैं? फुल इम्यूनाइजेशन कैटेगरी में आते हैं। ठीक, देन नेक्स्ट है पार्शियल इम्यूनाइजेशन। पार्शियल इम्यूनाइजेशन क्या होता है? चाइल्ड मिस्ड एनी वैक्सीन और 1 और मोर डोज। जो बच्चा है वो कोई एक वैक्सीन का डोज या उससे ज्यादा मल्टीपल डोजेस मिस किया हो, और मदर जो है रिसीव जस्ट 1 डोज ऑफ प्राइमरी टिटनेस टॉक्साइड, और जो मदर है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टिटनेस टॉक्साइड की ओनली 1 डोज लिया हो, उसने बूस्टर डोज नहीं, ओनली 1 डोज उसने प्राइमरी डोज ही लिया हो, तो वो क्या कहलाता है? पार्शियल इम्यूनाइजेशन। ठीक, देन नॉन इम्यूनाइजेशन क्या है? चाइल्ड एंड मदर नॉट रिसीव्ड अ सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन। इसमें जो मदर और चाइल्ड होंगे वो कोई भी वैक्सीन का एक सिंगल डोज भी नहीं रिसीव करते, उसको क्या बोलते हैं? नॉन इम्यूनाइज्ड ग्रुप या नॉन इम्यूनाइजेशन चाइल्ड एंड मदर कहलाते हैं। ठीक, देन इसके बाद नेक्स्ट है कुछ और की वर्ड्स हैं, जैसे कि रिंग इम्यूनाइजेशन। रिंग इम्यूनाइजेशन किसे कहते हैं? वैक्सीनेशन ऑफ पीपल इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ एन आइसोलेटेड इन्फेक्टेड पेशेंट। इसमें क्या होता है कि वैक्सीन हमें वैक्सीनेट करना है उन पर्सन्स को जो क्लोज कांटेक्ट में है किसी आइसोलेटेड पर्सन के। ठीक है, कोई इन्फेक्टेड नहीं बोल सकते, लाइक वो सस्पेक्टेड है डिसीज से या इन्फेक्शन से, सस्पेक्टेड है, उसके सराउंडिंग जो भी उसके कांटेक्ट में पर्सन्स हैं उनको वैक्सीनेट करना क्या कहलाता है? रिंग इम्यूनाइजेशन। ठीक, एक सर्कल क्रिएट करना है। ठीक है, इम्यूनिटी का एक सर्कल क्रिएट करना क्या कहलाता है? रिंग इम्यूनाइजेशन। देन नेक्स्ट है मॉप अप राउंड्स। मॉप अप राउंड्स किसे कहते हैं? इट इज डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन दैट आर कैरीड आउट इन स्पेसिफिक एरियाज वेयर द वायरस इज नोन और सस्पेक्टेड टू स्टिल बी सर्कुलेटेड। ये एक तरह का डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन कैंपेन टाइप का है, जिसमें जिस एरिया पे इन्फेक्शन या डिजीज या वायरस एग्जिस्ट कर रहा है उसको उससे ट्रीट करने के लिए, उससे इम्यूनाइज करने के लिए ये हम डोर टू डोर इम्यूनाइजेशन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मॉप अप राउंड। ठीक है, अब देन नेक्स्ट है कैचअप राउंड। कैचअप राउंड किसे बोलते हैं? इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर्ड एफर्ट्स टू वैक्सीनेट इंडिविजुअल हु हैव मिस्ड 1 और मोर डोजेस वैक्सीन्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इसमें इस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर किसी चाइल्ड ने वैक्सीनेशन की ड्यूरेशन कोई भी डोज मिस कर दिया है, उस डोज को कवर करने के लिए हम कैचअप राउंड करते हैं। ठीक है, हर एक डिजीजेस की कैचअप राउंड अलग अलग होता है। लाइक मेजल्स का कैचअप राउंड का टाइम पीरियड अलग रहेगा, एंड ओपीवी का मॉप अप राउंड का टाइम अलग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया कैचअप राउंड। अब नेक्स्ट देखते हैं